हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मयूक, यू वाचिंग चैलेंजिंग लाइफ। तो दोस्तों, आप थंबनेल देख के तो समझ ही चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो अयोध्या के मुद्दे पर है। क्या है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हाल फिलहाल में ही 5 अगस्त को राम मंदिर को बनने से पहले भूमि पूजन हुआ है। तो इससे पहले जो चीज़ें हुई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इतना भी इजी प्रोसेस नहीं था, इसके पीछे जो बहुत कांड हुए थे उसके बारे में आज हम बताएंगे। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो का जो मकसद है वो किसी भी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजन को हर्ट करना पर्पस नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस में है। कुछ जानकारी है जो मैं इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो में बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ें हैं। तो राम मंदिर बनने से पहले बहुत सारे कांड हुए हैं, बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हैं कि ये 12वीं सदी से चली आ रही है। मतलब 12वीं सदी में पहले राम मंदिर हुआ करता था यहाँ पर। उसके बाद कहा जाता है कि 15वीं सदी में उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। उसके बाद प्रॉब्लम अराइज हुआ और प्रॉब्लम चलता गया और इस प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है ये 9 नवंबर 2020 को इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया कि ये होना क्या था। जो ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज इस वीडियो में क्या है। सो दोस्तों, पहले आप इस कुछ साल है इसको आप पहले देख लीजिए। देखिए, 12 सेंचुरी से ये शुरू हुआ है, फिर आता है 1527, 28, मतलब बीच का कोई साल उतना खास नहीं है, तो उसको मैं निकाल दिया। ऐसे भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। 1853, 1885, 1949 आज़ादी के बाद से ये कांड थोड़ा सा मसला आग पकड़ना शुरू हो गया था। 1950, 1986, 1990 ये एक साल था जहां पर सबसे ज़्यादा बवाल होना शुरू हो गया, ठीक है ना। और 6 दिसंबर 1992 एक ऐसा साल जहां पर जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो हो गया था, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था इस साल में। उसके बाद है 2002 और 3, फिर 2010, 2011, 2017 और फाइनल डिसीजन जो रिजल्ट निकल के आया वो है 9 नवंबर 2019 और 5 अगस्त 2020 में एक्चुअली भूमि पूजन था। ये आप सबको मालूम है। ये जो मुद्दा है ये बहुत ही एक्साइटेड मुद्दा है। इसमें बहुत ही ये जो टॉपिक है बहुत ट्रेंडिंग में रहा है। पूरे न्यूज़ चैनल में इसको बहुत कवर किया है। इसके बारे में और अधिक में जानते हैं। तो देखिए, पहले तो आपको ये बता देते हैं कि 12th सेंचुरी में क्या था। देखिए, ये इसके बारे में पहले जानने से पहले आप ये देख लीजिए। 12th सेंचुरी में राम जी का जन्म हुआ था अयोध्या में। राम जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में राम जी का जन्म हुआ था और उन्हीं के उस जन्म स्थान पर एक मंदिर बनाया गया था और उसी मंदिर को तोड़कर 1527 में एक मस्जिद बनाया गया। पर वहाँ का जो लोकल लोग था, मतलब 15th सेंचुरी में जो भी वहाँ का लोकल लोग था, वो कहते थे कि वहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर विकीपीडिया से मैंने लिया हुआ है। आप उसको चाहे तो विकीपीडिया में जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको पॉज करके आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके, इसके बाद बड़बड़ी मस्जिद कुछ इस तरह का दिखता था। 1950 या आज़ादी से पहले का ये कुछ तस्वीर है, पूरा वाइट कलर का था। इसको तो पूरा तोड़ दिया गया था ना, तो पहले इस तरह का दिखता था। 12th सेंचुरी में राम जी का जन्म होता है, वहाँ पर उनके नाम पर एक मंदिर बनता है, ठीक है ना। 1527-28 में बाबर, उस समय अयोध्या में जो मंदिर था, कहा जाता है, मतलब वहाँ लोकल लोग थे उनके अनुसार मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद बनाया था, ठीक है ना। तो मस्जिद का नाम बारबरी मस्जिद रखा गया क्योंकि उस समय के शासक बाबर थे, तो बाबर के नाम से ही वो मस्जिद नाम रखा गया था, ठीक है ना। तो बारबरी मस्जिद कहा जाता था। तो यहाँ तक जो भी है सब सही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम शुरू होता है 1853। 1853 में क्या होता है, देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो अयोध्या ये है, लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। देखिए, ये है मस्जिद, ठीक है। इस मस्जिद के भीतर जो भी नवाज़ादा होता था ये मस्जिद के भीतर होता था और ये चबूतर था, राम चबूतर। यहाँ पर हिंदू लोग जाके यहाँ पर पूजा पाठ करते थे, ठीक है ना। तो उस समय का जो हमारे देश को जो शासन करते थे वो है ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इस दोनों का जो झमेला था इसको मिटाने के लिए ये बीच में से एक दीवार खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, मुसलमान भाई लोग वो अपनी जगह से आकर नवाज़ादा करते थे, निकल जाते थे। हिंदू लोग इस साइड से आकर अपना पूजा पाठ करके निकल जाते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और उस समय ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में हम लोग बात भी नहीं कर पाते थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार का उस समय का जो पॉलिसी था आप जानती हैं, बहुत सख्त थे, तो कोई कुछ कहा नहीं। प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होता है, 1885 में क्या होता है कि उस समय ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे में
हिंदू लोग ने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, ठीक है ना। और ब्रिटिश लोग जानते थे यदि यहाँ पर मंदिर बनता है तो यहाँ पर दंगे फसाद होने का चांसेस ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने इसको परमिशन नहीं दिया कि नहीं, आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, आप निकल जाइए भाई, आप जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, जो चबूतरा है आप जाके वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, पर यहाँ पर नया कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये है 1885 का घटना। ओके, ये चला जाता है। उसके बाद में बीच में बहुत सारे कांड होते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। 1949 में यहाँ पर फिर से झमेला होता है। झमेला क्या होता है बताते हैं, तो बंद करते हैं। हाँ देखिए, ये जो मूर्ति देख रहे हैं यहाँ पर, एक छोटा सा मस्जिद के भीतर में एक मूर्ति, ये अचानक से वहाँ पर प्रकट हो जाता है। और वहाँ का जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, हिंदू बोलते हैं कि राम जी प्रकट हुए हैं, वो राम जी का जन्म स्थान है इसलिए राम जी और प्रकट हुए हैं। और मस्जिद के अंदर ही हिंदू लोग वहाँ पर पूजा पाठ शुरू करते हैं। ऐसे करने से मुसलमान जो कम्युनिटी लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है ना कि आप उनके जो एरिया है उसमें आप जबरदस्ती घुस रहे हैं, ठीक है ना, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो हिंदू लोग हिंदू लोग वहाँ पर पूजा पाठ करना शुरू कर देते, तो यहाँ पर थोड़ा सा दंगे फसाद होने शुरू हो गए और यहाँ पर थोड़ा सा बवाल भी हुए, ठीक है। तो इस बवाल के कारण गवर्नमेंट, मतलब उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट थे वो क्या किया, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने 1950 को वो जो पूरे का पूरा जो जगह है इसको सील कर दिया। अब यहाँ पर कोई आ नहीं सकता, यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं होगा, कोई नवाज अदा नहीं होगा, ये पूरा लॉक कर दिया गया। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा तब तक ये नहीं खुलेगा, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद आप आ जाइए 1986 में। 1950 और 1986 के बीच में बहुत सारे कांड होते हैं। इसके बारे में यदि आपको अधिक जानना है तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इस कांड में 1986 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि हिंदू लोगों को छूट दिया गया, मस्जिद बंद रहेगा, मस्जिद के भीतर कोई जा नहीं सकता। लेकिन ये चबूतरा ये बाहर के हिस्से में है, तो वो कहा गया कि आप हिंदू लोग जाके यहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं। इससे मुसलमान भाई लोग नाराज हो गए, मुसलमान कम्युनिटी नाराज हो गए। उनको लगा कि ये एक तरफा फैसला है, क्यों हिंदू लोगों को आप इतना प्रेफर कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग के लिए भी मस्जिद खोल दिया जाए, हम लोग भी उस मस्जिद में जाकर नमाज अदा करेंगे, ठीक है ना। इस तरह के वो वहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो गया। प्रॉब्लम अराइज होने के बाद अब क्या होता है, पूरा फेस टू फेस आ जाते हैं। अब क्या होता है, जो मुसलमान कम्युनिटी है और हिंदू कम्युनिटी है, ये दोनों गवर्नमेंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब ये जो पूरा 2.7 एकड़ का जो जमीन है, अब ये हमको पूरा का पूरा चाहिए। यहाँ पर मंदिर था, राम मंदिर था, तो ये जगह राम मंदिर के लिए है, तो आप इसे हिंदू को दीजिए। अब मुसलमान भाई क्या कह रहे थे, मुसलमान कम्युनिटी कह रहे थे कि भाई यहाँ पर मस्जिद था, तो ये पूरा का पूरा एरिया मुस्लिम कम्युनिटी को लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बवाल धीरे धीरे शुरू होना शुरू हो गया। उस समय तक भी मस्जिद में ताला लगा हुआ था, हिंदू लोग बाहर जाके पूजा पाठ कर रहे थे, ठीक है। अब आता है 1990, ये जो साल है, यहाँ इस साल से ये जो प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे थे, ये धीरे धीरे इसमें आग लगना शुरू हो गया था, ठीक है ना। हिंदू लोग और मुसलमान कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी में झड़प होना शुरू हो गया, बवाल होना शुरू हो गया, दंगे होने शुरू हो गए। ये चल ही रहा था, ठीक है ना। बहुत सारे सभा हो रहे थे, बहुत सारे आप रैली निकल रहा था इस राम मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, ठीक है ना। ये सब बहुत सारी चीज़ हो रहे थे। अब आता है 6 दिसंबर 1992। देखिए ये जो पूरा जो एरिया है ये बैरिकेड करके रखा हुआ था, पुलिस भी गार्ड दिया हुआ था। अब ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला आप देख सकते हैं, तो ये बैरिकेड दिया हुआ था, तो इस बैरिकेड को आप इसको लांग नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा लॉक किया हुआ था। अब हुआ क्या, 6 दिसंबर 1992 में वहाँ पर एक सभा हुआ। लाखों लोग हिंदू हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हुए इस सभा को अटेंड करने के लिए, ठीक है ना। उस सभा को जो अटेंड करने के लिए हुआ था उनको कार सेवक शायद कहा जाता था। तो लाखों से भी ज़्यादा वहाँ पर सभी इकट्ठा हो गए। अब क्या हुआ, जब इतने सारे लोग हो गए, वो धीरे धीरे इस मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने लगे, ठीक है ना। मस्जिद की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते लोगों में जोश चढ़ना शुरू हो गया। और क्या किया, देखते ही देखते मस्जिद के अंदर, मतलब ये जो बाउंड्री है इसको लांग कर भीतर चले गए। पुलिस भी थे, पुलिस उतना भीड़ को देखकर शायद कुछ किया नहीं या नहीं किया, पता नहीं, वो उस समय का क्या बात था मुझे नहीं मालूम। लेकिन लोग वहाँ पर बहुत बड़े तादाद में लोग इसको फांद कर भीतर चले गए और उनके हाथ में जो भी मिला, जो भी लोहा लक्कड़ जो भी मिला, उसको लेकर ये मस्जिद को तोड़ने लगे। देखते ही देखते शाम तक पूरा मस्जिद को गिरा दिया, पूरा का पूरा मस्जिद। और ये मस्जिद के जब गिरा, मस्जिद जब तोड़ा जा रहा था, तो इसके अंदर या आप कह सकते हैं कि इसके आसपास में बहुत सारे लोग जख्मी हुए, कुछ लोग मर भी गए, ठीक है ना, डेथ भी करके इसके चपेट में आ गए थे। पर लेकिन ये मस्जिद को पूरा तोड़ दिया गया। बारबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार का था। ये जो राम चबूतरा है, आप देख सकते हैं कि राम चबूतरा जैसा था ऐसा ही था।
यहाँ पर 3 बड़े बड़े मस्जिद हुआ करता था, जिसको तोड़कर यहाँ पर एक बेदी करके, बेदी टाइप या कुछ मंदिर टाइप कुछ बनाकर यहाँ पर राम जी का मूर्ति यहाँ पर रख दिया गया था। तो ये कुछ इस तरह का चीज़ हो गया था उस समय, जो होना नहीं चाहिए था, बहुत गलत हुआ था। ये जो बवाल है, इसलिए मैंने इसको, मतलब ये बवाल इतना बड़ा हो गया, पूरे देश भर में ना दंगे होने लग गए। आप कह नहीं सकते, हर एक जगह पर मुसलमान और हिंदू में लड़ाई होने लग गया, दंगा होने लग गया, ठीक है ना। ये जो मुद्दा था, ये इतना बहुत बड़ा मुद्दा था। इस समय ये मुद्दा एक्चुअली होना नहीं चाहिए था, मतलब ये जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था, ये होना नहीं चाहिए था। तो ये मुद्दा बहुत ही आग पकड़ लिया था पूरे देश में, ठीक है ना। उसके बाद सरकार ने इसको पूरी तरह सीज कर दिया। इसके पीछे, मतलब इस कांड के पीछे जो भी थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनके अगेंस्ट में केस फेस चला, बहुत कुछ हुआ, ठीक है ना। इसके बाद आता है 2002 2003 में। क्या होता है 2002 और 2003 में, उस समय का जो गवर्नमेंट है, यूपी सरकार के जो गवर्नमेंट है, या कह सकते हैं कोर्ट, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को वहाँ पर नियुक्त किया गया। उनको कहा गया कि आप जाके उस स्थान को पहले देख लीजिए कि उस स्थान में पहले कभी मंदिर हुआ करता था या नहीं, पहले उसको रिसर्च कर लेते हैं। तो इन्होंने 2 या 3 महीना का समय लिया था, वहाँ पर खुदाई किया, तो वहाँ पर कुछ पिलर मिले। 12वीं सदी में कुछ ऐसे मंदिर हुआ करते थे जिसमें मंदिर के जो पिलर होते हैं उसमें नक्काशी किया हुआ था। तो उसके आधार पर इन्होंने कहा कि 12वीं सदी में वहाँ पर मंदिर हुआ करता था, लेकिन बीच में क्या था वो उनका कोई भी डेटा उनके पास नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि उसके बाद 15वीं शताब्दी में, मतलब 15th सेंचुरी में वहाँ पर मस्जिद हुआ करता था। ये जो मुद्दा है, इसमें कोई ठोस पॉइंट नहीं था, ठीक है ना। ये आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया जो अपना रिपोर्ट दिया था सरकार को नहीं, आप कह सकते हैं हाईकोर्ट को, यूपी हाईकोर्ट को, तो इसमें कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं था, या आप कह सकते हैं कि वैलिड कोई पॉइंट नहीं था जिसके आधार में आप इसके जो जजमेंट है आप ले सकते हैं। तो यूपी जो हाईकोर्ट थे वो उन्होंने क्या किया, 2010 में पार्टीशन कर दिया कि आप कहा गया कि कुछ हिस्सा मुसलमान कम्युनिटी को दे दिया जाए, कुछ हिस्सा हिंदू कम्युनिटी को दे दिया जाए, ठीक है ना। इससे जो कम्युनिटी वाले लोग थे वो नाराज हो गए, उनको चाहिए नहीं था, मतलब वो कह रहे थे कि मुझे पूरा चाहिए, नहीं तो नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए, पूरा ही चाहिए। तो कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे और जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग थे, वो दोनों सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल कर दिए। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में जैसे आता है तो वो पिछला जो भी कोर्ट का आदेश था उसको वो खारिज कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये जो पूरा घटना है वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ले लेने के बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर दिया जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही केस आता है तो पहले तो वो अपना प्रूफ मांगता है ना, उनको देखना होता है कि क्या हुआ था, क्या कांड है, क्या चीज़ है, उसके बारे में पूरा आइडेंटिफाई करते हैं, पूरा उसको एनालाइज करते हैं, उनको देखते हैं, उसके बाद वो जजमेंट लेते हैं। तो देख रहे थे कि ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप इस मुद्दे में किसी एक के पक्ष में आप डिसीजन ले सकते हैं। यदि आप लेते हैं तो शायद दंगे होने का चांसेस होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ने का चांसेस होता है, तो इसलिए वो डिले कर रहे थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर बनाना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में कुछ ना कुछ एक हल निकालिए, आप जैसे भी हो इसके बारे में कुछ आप अपना रिपोर्ट दीजिए हमें, ठीक है ना। तो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो पार्टी थे, मतलब हिंदू कम्युनिटी के जो पार्टी थे और मुस्लिम कम्युनिटी के जो पार्टी थे, उनको कहा गया कि यदि आपको ये नहीं मिलता तो ऑप्शनल में आप क्या मांगते हैं। देखिए, ये एक मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि आप किसी को नहीं दिए और किसी को दे दिए, मतलब वो जो चीज़ है आप वो पार्टीशन आप कर नहीं सकते फर्स्ट, ठीक है ना। और आप किसी एक को देते हैं तो दूसरा नाराज होना ही है, दूसरे को गुस्सा आना ही है। तो इसलिए वो दोनों पार्टी को ये मतलब पूछा गया कि आप पहले अपना ऑप्शनल जो चीज़ है, यदि आप ये नहीं मिलता है तो आपको क्या चाहिए, आप ये पहले हमको दीजिए। तो उनके पास से ये लिया। उसके बाद फैसला सुनाया गया 9 नवंबर 2019 को। जो ये पूरा जो हिस्सा है 2.3 एकड़ का जो ये पूरा हिस्सा है, ये दिया जाएगा हमारे हिंदू भाई को, मतलब हिंदू कम्युनिटी को, ये पूरा दिया जाएगा हिंदू कम्युनिटी को, ठीक है ना। और तो गवर्नमेंट की तरफ से 5 एकड़ का ज़मीन, मतलब ये है करीब आप 2.5 या 3 एकड़ का ज़मीन कह सकते हैं, क्योंकि 2.7 एकड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 5 एकड़ का ज़मीन मुसलमान कम्युनिटी को दिया जाएगा, जहाँ पर वो अपना मस्जिद बना सकते हैं। तो ये डिसीजन अंतिम में आया। इसके बाद गवर्नमेंट ने 9 नवंबर 1999 को वो फैसला लेने के बाद राम मंदिर का जो पूरा हिस्सा है वो राम मंदिर बनने के लिए वहाँ पर अलर्ट हो गया है। तो उसका भूमि पूजन था 5 अगस्त 2020 को, वहाँ पर भूमि पूजन हो चुका है। अब राम मंदिर बनने वाला है। तो ये था पूरा स्टोरी इसके पीछे का। तो ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, राम मंदिर बनने से पहले का बहुत सारा कांड हुए थे, उसके बाद जाकर आज राम मंदिर बन रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप
सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।